नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हिंदुत्व के मामले में पीछे छोड़ सकते हैं। मध्य प्रदेश में स्क्रिप्टिंग हो गई है और आगे निकलने से जुड़ा आदेश किसी भी क्षण आ सकता है। दर्शकों को ज्ञात है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा रूट पर आने वाली दुकानों में दुकानदारों को अपना नाम और डिटेल लिखने के आदेश दिए हैं। उस आदेश के बाद उत्तराखंड में भी आंशिक तौर पर उस आदेश को लागू किया गया है। खासकर कांवड़ यात्रा जो रूट है उस पे उत्तराखंड सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की, उसने भी ये निर्देशित कर दिया है कि जो भी दुकानें हैं इस मार्ग पर, रूट पर, जो जहां से कांवड़ यात्रा निकलने वाली है, वहां के दुकानदार अपनी दुकानों के आगे अपने नाम लिख दें, ये बता दें कि वो दुकान पर ना केवल किसकी है दुकान बल्कि काम जो कर रहे हैं उनकी सूची भी टांगना है। अब ये जो आदेश है इसको लेकर देश भर में एक अलग तरह की प्रतिक्रिया है और खासकर विपक्ष तो इसे बंटवारे की एक पहल बता रहा है। बंटवारा जो देश में कभी हुआ था कुछ उसी तरह के की तुलना इस आदेश को लेकर कर रहा है और एक रार मची हुई है, तकरार चल रही है। और इन सब के बीच मध्य प्रदेश में भी स्क्रिप्ट, जैसे मैंने कहा, लिख ली गई है और यहां भी पुराने आदेश निर्देश निकल आए हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव जो मध्य प्रदेश के हैं वो उज्जैन से आते हैं। उज्जैन महाकाल की नगरी, और उस महाकाल की नगरी में पुराना एक बीते साल का आदेश निकल गया और वहां महापौर ताल ठोक कर कह रहे हैं कि ये जो आदेश हम पहले यहां मध्य प्रदेश के जो पवित्र नगरी उज्जैन है, महाकाल की नगरी उज्जैन है, वहां के लिए पूरी की पूरी योजना बना लिया था हमने, लेकिन वो लागू नहीं हो पाया था। जो नगर निगम उज्जैन है उसमें एक प्रस्ताव पारित हुआ था बीते साल 9 अगस्त को। उस प्रस्ताव में यही कहा गया था कि जितने भी दुकानदार हैं, नगर निगम ने प्रस्ताव पारित किया था, यानी वो नगर निगम सीमा में लागू होगा, तो उसमें यही था कि जो भी दुकानदार शहर में हैं वो सब अपने अपने नाम, अपने नंबर सारे के सारे टांग दें, लेकिन वो परवान नहीं चढ़ पाया था। अब जब उत्तर प्रदेश में ये सब हुआ है और जिसको लेकर एक कहीं ना कहीं पीठ ठोकी जा रही है योगी आदित्यनाथ की, जो हिंदू धर्मावलंबी हैं या जो भारतीय जनता पार्टी है उसके अनुषांगिक संगठन है जो इसको पैरोकार हैं, वो पीठ थपथपा रहे हैं योगी आदित्यनाथ की फैसला अच्छा है। लगातार उस फैसले को जस्टिफाई करने के प्रयास देश भर में भारतीय जनता पार्टी, उसके अनुषांगिक संगठनों और बाकी जो हिंदुत्व के पैरोकार हैं उनकी ओर से चल रहा। तो इन सब के बीच मध्य प्रदेश में जो बीते साल का एक फैसला निकला है 9 अगस्त का, वो उसको लेकर कहा जा रहा है कि इसी जो सावन शुरू हो रहा है, यानी सावन की शुरुआत सोमवार से हो रही है, 22 जुलाई से पवित्र श्रावण मास शुरू होगा, उसके पहले हम इसे लागू कराएंगे, ये कह दिए गए। और इन सबके साथ साथ इंदौर से एक आने वाले विधायक, प्रचंड बहुमत से जीतने वाले विधायक रमेश मेंदोला ने तो एक अलग तान, एक अलग राग छेड़ा है। उन्होंने तो एक चिट्ठी लिखी है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को। वो चिट्ठी उन्होंने प्रेस और मीडिया के लिए भी जारी कर दी है। उस चिट्ठी में मांग की गई है रमेश मेंदोला की ओर से कि जो फैसला है ना केवल उज्जैन बल्कि पूरे के पूरे मध्य प्रदेश में लागू किया जाए। उन्होंने उज्जैन का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने ये मांग की कि ये बहुत अच्छी परंपरा, अच्छी परिपाटी है। नाम जो है दुकानदारों के, हर दुकान जो है मध्य प्रदेश भर में, वो चाहते हैं। रमेश मेंदोला ने जो पत्र लिखा उन्होंने कहा है कि सरकार को मध्य प्रदेश में हर स्थायी और चलित दुकान के सामने दुकानदार का नाम लिखना अनिवार्य करना चाहिए। इस चिट्ठी की भी बड़ी चर्चा है, इस चिट्ठी की भी बड़ी गूंज हो रही है कि मध्य प्रदेश में यूपी से आगे निकलने की एक व्यू रचना तैयार कर ली गई है। और मध्य प्रदेश को वैसे भी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की प्रयोगशाला के तौर पर देखा जाता है। खासकर जो मालवा निमाड़ क्षेत्र है, ये इसे घोषित तौर पर कहा गया है कि ये आरएसएस की प्रयोगशाला है। आरएसएस का ऐसा क्षेत्र है जहां उसने बहुत सारे इस तरीके के प्रचार या इस तरीके के नवाचार कह लीजिए, वो कहती है पार्टी, जो बीजेपी, किए गए हैं। वहां एक पूरा का पूरा अलग उसकी स्थितियां हैं। तो ये निकली है बात। और रमेश मेंदोला कौन है? रमेश मेंदोला
जो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव रहे कैलाश विजयवर्गीय के खास सिपाह सालार हैं। कैलाश विजयवर्गीय इस समय मोहन यादव सरकार में मंत्री हैं, बीजेपी के जाने माने नेता हैं। उनके ये जो खास समर्थक मेंदोला ने चिट्ठी लिखकर मांग कर ली और इसके साथ साथ ये तो चल ही रहा था। और जो यहाँ मध्य प्रदेश में पुजारी गण हैं या जो और हिंदुत्व धर्म के पैरोकार हैं, उनकी तरफ से भी मांग आवाज उठने लगी है। जो महाकाल मंदिर के पुजारी हैं, उनके पास अखिल भारतीय पुजारी महासंघ का भी दायित्व है। महेश शर्मा, उन्होंने भी ताल ठोक दी। उन्होंने कहा है कि नगर निगम से 3 साल पहले ये मांग उनके द्वारा की गई थी और वे चाहते थे कि ये जो स्थिति है ये लागू होना चाहिए मध्य प्रदेश में। 3 साल से मांग कर रहे हैं, ये भी कहा गया है महेश शर्मा की ओर से। और उन्होंने साफ कहा है कि जो सावन का पवित्र महीना होता है, ऐसे में जो भक्त हैं, भक्तों का अपना संकल्प होता है, अनुष्ठान वे करते हैं, तो ये खंडित ना हो, इसलिए जरूरी है कि नाम लिखे जाएं दुकानों के आगे। यानी जो मैं कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश में एक पूरी की पूरी स्क्रिप्टिंग हो गई है और निकलकर ये भी आया है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव की शनिवार को राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के जो कुछ बड़े पदाधिकारी गण हैं उनके साथ बातचीत भी हुई है, उनके साथ मुलाकात की भी एक सूचना है। हालांकि जब हम समाचार बना रहे थे तब यही सूचना थी कि अभी मुलाकात होने वाली है और वीडियो बनाते वक्त तक पुष्टि नहीं हुई थी, लेकिन निकल कर आ रहा था कि वे मिलने जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये जो कुछ भी मध्य प्रदेश में घटित हो रहा है, खासकर शुरुआत वो पहले उज्जैन से हुई, उज्जैन के बाद इंदौर जो लगा हुआ है क्षेत्र मालवा निमाड़ का, जो बहुत प्रमुख नगरियों में शुमार है, चाहे उज्जैन हो और चाहे इंदौर हो, वहां से ये आवाजें उठी। इस आवाज के उठने के बाद पूरे मध्य प्रदेश में इस तरीके की मांग तेज हुई है, तेजी से डिमांड की गई है मुख्यमंत्री मोहन यादव से। और मोहन यादव का भी जो बैकग्राउंड है, मोहन यादव भी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के बहुत आंखों के तारे माने जाते हैं कि उनकी जो ताजपोशी मध्य प्रदेश में हुई है मुख्यमंत्री पद पर, उसके पीछे भी कहीं ना कहीं आरएसएस का एक बड़ा योगदान रहा है, ऐसा बार बार कहा गया है, माना गया है। वो तारे जो मुख्यमंत्री पद उन्हें मिला था, बड़ा विस्मय हुआ था मध्य प्रदेश में जब दिसंबर में विधायक दल के नेता का चुनाव हो रहा था। अचानक से जो शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के लगातार मुख्यमंत्री 3 बार रहे और चौथी बार कमलनाथ के हटने के बाद उन्हें दायित्व दिया गया था, तो कुल 4 बार का जो उनके पास दायित्व था, उन शिवराज सिंह चौहान ने ही मोहन यादव के नाम का प्रस्ताव रखा था और उन्हें चुना गया था। तो बड़ा एक यही निकल कर बार बार आया था। और जो मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद मोहन यादव के फैसले भी कहीं ना कहीं परिलक्षित हुए थे। फैसलों में परिलक्षित हुआ था कि जो एजेंडा है, अनुषांगिक संगठन या जो इस पूरी बीजेपी को किसी दौर में एक कमांड किया करता था आरएसएस, आज तो थोड़ी सी पोजीशन अलग के बार बार कही जा रही कि अब वो स्थिति नहीं है संघ की। अब तो आज जो कुछ हो रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या अमित शाह सब कुछ कर रहे हैं, चल रहा है उन्हीं के द्वारा या उनके आसपास पूरा का पूरा सत्ता या जो बीजेपी संगठन है सिमटा हुआ है पूरी तरीके से। तो ऐसे में मोहन यादव जो मध्य प्रदेश को संभाल रहे हैं, उनके सूबे से ये जो पूरी की पूरी एक व्यू रचना के तौर पर देखा या माना जा रहा है कि यहाँ एक व्यू रच लिया गया और इसकी जो फैसला है अतिशीघ्र हो सकता है। और ये जैसा कहा जा रहा है, चाहे वो उज्जैन के महापौर हों या और भी जो पदाधिकारी गण हैं उज्जैन नगर निगम के पदाधिकारी, वो कह रहे हैं या जो वहां से मांग उठ रही, इसके बाद यही माना जा रहा है कि इसी श्रावण मास में जो परसों 22 तारीख से शुरू हो रहा है, उसी के बीच में ये फैसला मध्य प्रदेश में कुछ कम से कम उज्जैन में तो लागू हो ही सकता है, मध्य प्रदेश में हो या ना हो। इसके अलावा एक फैसला और भी बड़ा हुआ है कि अब रविवार को उज्जैन में कल से ही जो स्कूलों का सिलसिला है शुरू हो जाएगा। स्कूल रविवार को लगेगा और सोमवार को वहां अवकाश होगा। दरअसल होता यह है कि जब ये श्रावण मास होता है तो वहां पर जो है भगवान महाकाल की सवारी निकाली जाती है और वो सवारी के दौरान बड़ी एक काफी भीड़ होती है भक्तों की और बहुत सिलसिला ऐसा होता है जिसमें बच्चों के स्कूल आने जाने में कठिनाई होती है। और बीते साल भी ये चीज पाई या देखी गई थी, तो कुछ इस तरीके का बदलाव बीते साल हुआ था, ये कहा गया है। और अभी ये कहा जा रहा है कि 22 जुलाई से 2 सितंबर तक कक्षा 1 से कक्षा 12 तक स्कूल रविवार को लगेंगे और सोमवार को अवकाश रहेगा। यानी अब रविवार का अवकाश नहीं रहेगा। हालांकि जो उज्जैन के कलेक्टर हैं उन्होंने ये कहा है इस पूरे मामले को लेकर मीडिया से कि अभी प्रयोग के तौर पर 22 जुलाई वाला जो सोमवार है
उसमें बदलाव किया गया है कि रविवार पहले जो 21 को स्कूल लग जाएगा और 22 को अवकाश रखेंगे, और यदि बाद में जरूरत पड़ती है तो फिर आगे इसको सिलसिले को जारी रखा जाएगा, ये निकल के आया है। और कुल मिलाकर जो उत्तर प्रदेश से जो निकला आदेश है, योगी आदित्यनाथ ने किया है कि वो जो कांवड़ यात्रा रूट है और जिसको लेकर, जैसा मैंने कहा कि जबरदस्त एक देश भर में उसको लेकर बहस छिड़ी हुई उस आदेश को, वो आदेश ये जो है कयास लग रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी शासित जो राज्य हैं उनमें इस तरीके के आदेश की जो है बढ़ोतरी हो सकती है, उसको लागू और भी राज्य कर सकते हैं। तो दिखलाई अभी यही पड़ रहा है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बाद यदि कोई कदम उठाने जा रहा है सूबा, तो वो मध्य प्रदेश उठा रहा है, और इस बारे में आधिकारिक तौर पर शीघ्र अतिशीघ्र कोई आदेश, कोई निर्णय हो जाने की प्रबल संभावनाएं जतलाई या बतलाई जा रही हैं। हालांकि सरकार ने भी अपने पत्ते नहीं खोले हैं, मुख्यमंत्री की ओर से या सरकार की ओर से कोई इस पूरे मसले मामले पर बयान नहीं आया, लेकिन जिस तरीके से जो मध्य प्रदेश में पूरा का पूरा घटनाक्रम इस बाबत चल रहा है, तो उसको देखते हुए यही संभावनाएं प्रबल हैं कि मध्य प्रदेश भी उत्तर प्रदेश की राह पर चलेगा, और बल्कि उत्तर प्रदेश से 2 कदम आगे भी निकल सकता है। इस बारे में जो भी कुछ निकल कर आएगा वो अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम फिर किसी नए विषय, किसी नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारा अनुरोध कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपने ज्वाइन का बटन नहीं दबाया हमारे मध्य प्रदेश चैनल का तो जरूर दबाइए। साथ में हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।